जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है कि कवर्धा में 3 दिनों बाद जाकर अमन कायम हुआ है। मुस्लिम समाज ने दुर्गा पंडाल पहुँच करके भगवा तोरण और ध्वज बांधा। इंटरनेट सेवाएं अब जाकर शुरू हुई है। 117 घंटे बाद जो है बाजार एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। दरअसल बात करते हैं, पिछले 6 दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा छत्तीसगढ़ का कवर्धा अब जाकर शांत हो गया है। तकरीबन 117 घंटे से बंद बाजार शनिवार को 4 घंटे के लिए खुले तो रौनक लौट आई। 5 दिनों से बंद इंटरनेट सेवाएं भी जाकर शुरू हो गई हैं। इसी बीच मुस्लिम समुदाय के लोग शहर के सबसे पुराने दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे और वहां भगवा तोरण और ध्वज बांधा। झंडे के ही विवाद के चलते जिले में हिंसा भड़की थी और विवाद के बाद रविवार शाम 5 बजे से ही बाजार बंद थे। हालात को देखते हुए जिले में धारा 144 लगाई गई, लेकिन इसके बाद भी रैली प्रदर्शन हुआ और फिर हिंसा भड़क गई और इसके चलते जिले में कर्फ्यू लगाना पड़ा। कवर्धा सहित राजनांदगांव और बेमेतरा में भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। इसके बाद से शुक्रवार को सब पटरी पर लौटना शुरू हो गया। दोपहर में बाजार खोलने के आदेश जारी हुए और देर रात इंटरनेट सेवा को भी बहाल कर दिया गया। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में मानसून की ताज़ा स्थिति के बारे में। दरअसल मानसून 15 अक्टूबर तक आवास करके छत्तीसगढ़ से लौट जाता है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई 5 दिन बाद होने वाली है, यानी कि 5 दिन देर से होने वाली है। 20 तारीख यानी कि 20 अक्टूबर तक यहाँ पर मानसून की विदाई हो सकती है, लेकिन अब भी मध्य छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से बीच बीच में प्रदेश खंड वर्षा हो रही है। दरअसल बात करते हैं राजस्थान के अधिकांश हिस्से, गुजरात के कुछ क्षेत्र, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो गई है। शनिवार रविवार से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से मानसून विदा होने लगेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ से इसकी वापसी इस बार कम से कम 5 दिन लेट है और 20 अक्टूबर के आसपास ही मानसून की वापसी होगी। वजह यह है कि दक्षिणी और मध्य छत्तीसगढ़ में मानसून अब भी सक्रिय है और हवा की दिशा स्थायी रूप से नहीं बदल पाई है। दक्षिण भारत में अच्छी बारिश की वजह से यहाँ नमी आने का सिलसिला बंद नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से प्रदेश में अभी भी दक्षिण पश्चिम से नमीयुक्त हवा लगातार प्रदेश के अंदर प्रवेश कर रही है और इससे बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कई हिस्से में रोजाना 1-2 बार ही पानी बरस रहा है। महिलाओं के समूहों को अब 4 लाख रुपए तक का ऋण जो है आसानी से उपलब्ध होने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित महिला कोष ने महिला स्व सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाए जाने के संबंध में अब जाकर आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में स्पष्ट रूप से महिला समूहों को पहली बार दी जाने वाली ऋण की सीमा अब 1 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपए और दूसरी बार दिए जाने वाली ऋण की सीमा 2 लाख से बढ़कर 4 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने तीजा पूरा पर्व त्योहार के दौरान अवसर पर जो है समूह की महिला और बहनों को बड़ी सौगात देते हुए समूहों के ऋण सीमा को बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। मेंटेनेंस के लिए पोर्टल को बंद किया गया है, जिसकी वजह से आमदनी, जाति और निवास प्रमाण पत्र जो है 8 से लेकर के 11 अक्टूबर तक नहीं बनने जा रहे हैं। दरअसल बात करते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको सूचना दिया हुआ है, राजधानी में अभी भी मूल निवासी, आय और जाति प्रमाण पत्रों के साथ साथ कई तरह के प्रमाण पत्र जो चॉइस सेंटर्स पर बनाए जाते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि चिप्स के मेन सर्वर को अपडेट किया जा रहा है और चिप्स के सर्वर में खराबी की वजह से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में किसी भी तरह के दस्तावेज अपलोड नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से लोगों के आवेदन भी ऑनलाइन जमा नहीं हो रहे थे और अब इस खराबी को ठीक करने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल को मेंटेनेंस के लिए 8 अक्टूबर शाम 5 बजे से 11 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक बंद रखा जाएगा। मेंटेनेंस के बाद सोमवार को तय समय के बाद से पोर्टल पहले की तरह ही काम करेगा, लेकिन पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, अर्थात दस्तावेजों के सबमिशन की प्रक्रिया से लेकर प्रमाण पत्र बनकर आने में उतना समय नहीं लगेगा जितना कि अभी लग रहा था। दरअसल शहर के चॉइस सेंटरों
के संचालक लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि पोर्टल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अब जाकर मेंटेनेंस के लिए इस पोर्टल को बंद रखा गया है। यानी कि आप मान करके चल सकते हैं कि 11 तारीख तक 11 अक्टूबर तक आपके जाति, निवास और आमदनी, साथ ही साथ चॉइस सेंटर्स पर बनने वाले जो भी प्रमाण पत्र है वो अब नहीं बनेंगे। एक बार फिर से खाद में ओवर रेटिंग की जांच बंद हो गई है, जिसकी वजह से 1270 की जगह 1350 रुपए में डीएपी बिक रहे हैं। यूरिया भी महंगी बिक रही है। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ में खाद की कमी के बीच फसल के अंतिम चरण में एक बार फिर से खाद की कीमतों में वृद्धि की मार किसानों को पड़ रही है। एक बार फिर खाद और कीटनाशक दवाओं को अधिक दामों पर बेचा जा रहा है। हमारी टीम ने बीते महीने यूरिया, खाद और डीएपी अधिक कीमतों पर बेचे जाने का खुलासा किया था। इसके बाद से कृषि विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश भर में छापेमारी की थी। बता दें कि खाद की कीमतों में इससे कमी आई थी और साथ ही साथ किसानों को भी राहत मिली थी, लेकिन अफसरों के फील्ड से हटकर ऑडिट समेत दूसरे तमाम कामों में जुट जाने के बाद और साथ ही साथ ओवर रेटिंग पर ध्यान नहीं देने की वजह से एक बार फिर से किसानों पर कीमतों की मार पड़ रही है। हमारी टीम ने एक बार फिर से खाद की कीमतों में ओवर रेटिंग को लेकर पड़ताल की और इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि यूरिया पहले की तरह 600 रुपये तो नहीं, लेकिन चोरी छिपे 450 रुपये तक जरूर बेचे जा रहे हैं। डीएपी की कीमत 1270 रुपये की जगह 1350 रुपये तक वसूली की जा रही है। वहीं इस तरह एक बोरी में ही 80 से 100 रुपये की मार किसानों को पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 10 अक्टूबर को किसान रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। दरअसल बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस ने रविवार यानी कि आज के दिन किसान रैली का भव्य आयोजन किया है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में होने वाली इस रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं के अनुसार रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह भी शामिल होने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस प्रकार की जो रैली में शामिल होने के लिए बघेल जो है शनिवार की रात ही दिल्ली रवाना हो गए हैं और इधर छत्तीसगढ़ सदन में रात्रि विश्राम के बाद वे सुबह प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य तमाम नेताओं के साथ वाराणसी जाएंगे। बस्तर दशहरे को लेकर के पुलिस हाई अलर्ट पर है। 161 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। अलग अलग एंगल से कैमरे लगाए गए हैं, कोई घटना न घटित हो इसलिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। बस्तर आईजी इसके लिए खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दरअसल बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को लेकर पुलिस अलर्ट हो चुकी है। शहर में अलग अलग एंगल से लगभग तकरीबन 161 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम में 24 घंटे बैठे जवान सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इलाके पर नजर बनाए रखते हुए हैं। इधर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने खुद इसकी मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं ताकि शहर में कोई बड़ी घटना ना हो सके। साथ ही इससे पहले स्पिनर डॉग्स की मदद के साथ ही शहर के सभी बस स्टैंड, चौक चौराहों की भी चेकिंग की जा चुकी है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। तो इसको लेकर के जो है अभी फिलहाल और साथ ही साथ अंतिम दिन तो लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर आदमी जो है पूरे दिन मिला करके हो जाते हैं। तो यहाँ पर 6 अक्टूबर के बाद रोजाना किसी न किसी तरह की रस्म हो रही है जिसमें हजारों लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो इसी को देखते हुए पुलिस ने 161 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और जिससे निगरानी की जा रही है। लेमरू हाथी रिजर्व की स्थापना जल्द, एक और टाइगर रिजर्व को जो है मंजूरी सरकार देने जा रही है। दरअसल प्रदेश में वन तथा वनों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा हर संभव पहल की जा रही है और इसके तहत राज्य में वर्तमान में सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत 3 राष्ट्रीय उद्यान, 11 अभ्यारण्य, 3 टाइगर रिजर्व, 1 हाथी रिजर्व और 1 बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संवर्धन के विविध कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व की स्थापना की प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई है। साथ ही राज्य में एक और टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है और यह जानकारी वन एवं जलवायु परिवर्तन मोहम्मद अकबर के माध्यम से जो है हमको लगी है। कांग्रेस एमएलए ने एक बार फिर से अफसर को धमकाया है। बृहस्पति सिंह ने एबीईओ के तबादले के लिए डीईओ से कहा कि तू क्या करेगा, यहाँ किसको रखना है और किसको नहीं ये तू बताएगा। दरअसल बात करते हैं कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का एक और धमकी कांड का ऑडियो सामने आया है। इसमें बलरामपुर रामानुजगंज में एक सहायक खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि एबीईओ को हटाने के लिए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ को फोन पर धमकी दी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायकों को यह
विधायक को यह कह दिया कि संबंधित के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है तो फिर किस आधार पर हटाऊंगा। इसी बात पर विधायक भड़क गए और उन्होंने कहा कि अब तू तय करेगा कि यहाँ किसको रखना है और किसको नहीं। नाबानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह ने उनके यहाँ से एबीईओ गौरव इक्का को हटाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को कहा था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसा नहीं किया। भड़के हुए विधायक ने जिला शिक्षा अधिकारी को फोन पर धमकी दी, उन्हें हटाने की बात कही और यह भी कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी अब मुख्यमंत्री के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। घटना पुरानी है लेकिन उसकी कॉल रिकॉर्डिंग अब जाकर सामने आई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है। कर्फ्यू के बीच कवर्धा में और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में व्यापमं की परीक्षा आज होने वाली है। प्री बीएससी नर्सिंग, बीए बीएससी और साथ ही साथ बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड की एग्ज़ाम जो है आज होने वाला है। 1500 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। अकेले कवर्धा की अगर मैं बात करूं तो शहर की, जहां पर कर्फ्यू के बीच ये जो परीक्षा का आयोजन है किया जा रहा है, इसके अलावा पूरे प्रदेश स्तर पर तो व्यापमं का परीक्षा आयोजन होगा ही होगा। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में झंडे लगाने को लेकर हुए उपद्रव के बाद से 4 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ है और इसमें प्रशासन ने ढील दे दी है और कर्फ्यू जो है लगभग खत्म भी हो गया है, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। और इन सब के बीच जो है व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापमं की परीक्षा का आयोजन होने वाला है। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। अभ्यर्थियों को कोई समस्या ना हो इसके लिए शनिवार को जो है डीईओ यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और पीजी कॉलेज में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक प्रवेश पत्र बांटने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, लेकिन फिलहाल इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था जो कि अब जाकर बहाल हुआ है। तो अब जाकर जो है आप इंटरनेट सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, यानी कि आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर प्रदेश में आज के दिन की बात करूं तो प्री बीएससी नर्सिंग की परीक्षा होगी व्यापमं के अंतर्गत, बीए बीएड की परीक्षा होगी और साथ ही साथ बीएससी बीएड की परीक्षा का आयोजन आज होगा। बेटे पर एफआईआर के बाद डॉक्टर रमन सिंह की चेतावनी सामने आ रही है। पूर्व सीएम ने कहा गांव-गांव में विस्फोटक स्थिति होगी, एक समूह को प्रताड़ित किया जा रहा है। कवर्धा हिंसा में जुडिशियल इंक्वायरी की भी बात इन्होंने कह रखी है। दरअसल बात करते हैं कवर्धा में 3 अक्टूबर को हिंसक झड़प के बाद से लगातार सियासी हंगामा जारी है। पुलिस ने पूर्व सांसद और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। शुक्रवार को सामने आई इस खबर के बाद से डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए चेतावनी के लहजे में डॉक्टर रमन बोले, एक समूह को प्रताड़ित किया जा रहा है, गांव-गांव में स्थिति विस्फोटक होगी। आज तो हम शांति से हल ढूंढना चाहते हैं। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि जिस तरह से प्रशासन का उपयोग राजनीतिक दृष्टि से किया जा रहा है, यह स्थिति को खराब करा रहे हैं। इसके अलावा 70 बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, ये ठीक नहीं है। जब तक कवर्धा हिंसा मामले में जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी तब तक निराकरण नहीं होगा। फिलहाल ये सभी बातें डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कही हुई है। दशहरा और छठ को लेकर के नई ट्रेनों की सौगात जो है यात्रियों को मिल चुकी है। दुर्ग से हटिया के बीच 13 अक्टूबर से पूजा स्पेशल सप्ताह में 2 दिन चलेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से झारखंड और ओडिशा का सफर अब जाकर इस वजह से आसान होगा। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के ओडिशा और झारखंड के बीच का सफर अब आसान हो गया है। त्योहारों का सीजन देखते हुए रेलवे ने 13 अक्टूबर से दुर्ग से हटिया के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी। दुर्ग से ट्रेन हर बुधवार, शुक्रवार और हटिया से मंगलवार, गुरुवार को चलेगी। फिलहाल इसका परिचालन 5 नवंबर तक किए जाने का फैसला किया गया है, लेकिन त्योहार पर यात्रियों की संख्या और भीड़ को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। पंजाब के राज्यपाल को छत्तीसगढ़ आने का न्योता मिला है। विधायक शैलेश पांडे ने इनसे जो है मुलाकात की है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाला है, भव्य आयोजन होगा और प्रदेश स्थापना दिवस यानी कि 1 नवंबर के समारोह में आने का इनको निमंत्रण दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को न्योता देने बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे और डिप्टी कलेक्टर
हरिओम द्विवेदी पंजाब पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पहले आदिवासी महोत्सव की झलकियां भी दिखाई। राज्य शासन की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक पांडे व डिप्टी कलेक्टर ने राज्यपाल को साल व श्रीफल भेंट किया। इस मुलाकात के दौरान विधायक पांडे ने राज्यपाल पुरोहित को आदिवासी नृत्य महोत्सव में चंडीगढ़ की आदिवासी संस्कृति को भी प्रदर्शित करने का आग्रह किया। चर्चा के दौरान राज्यपाल पुरोहित ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के विकास को लेकर के किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की है। लगातार धान जो है खराब हो रहे हैं। समितियों में 55,000 क्विंटल धान की शॉर्टेज है। एफआईआर से बचाने के लिए प्रभारियों से धान की भरपाई कराया जा रहा है। दरअसल बात करते हैं पिछले साल समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का निराकरण अभी तक न तो समितियों से हो सका है और न ही संग्रहण केंद्रों से। जिले की समितियों में अभी भी 33,000 क्विंटल धान विभागीय अधिकारियों को रिकॉर्ड में दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी समिति में एक दाना धान शेष नहीं है। फिर भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह खरीदी केंद्र प्रभारियों से धान मिलर्स को दिलाएं व उनके बदले मिलर्स एफसीआई को चावल दे दे। ऐसा करके अपने लोगों को एफआईआर की प्रक्रिया से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 1,88,173 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और इन किसानों ने 2,20,619 हेक्टेयर जमीन पर धान की फसल लगाई थी। ये तो अकेले जांजगीर जिले की खबर है, लेकिन आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार के हालात होंगे। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे लाल कलर का बटन दिया है उसको दबाकर, साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।